आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में उप सभापति प्रतिनिधि रमजान खान वो हमारे साथ में है। चुनाव के संबंध में बात करेंगे हम इनसे। सर, स्वागत है आपका। जी, थैंक यू। तो सर, चुनाव आ गए हैं और क्या तैयारियां चल रही है? देखो, हम तो लगातार 5 साल चुनाव की तैयारियों में लगे रहते हैं। मैं 1999 से लगातार आज 27 साल हो गए मुझे। बिल्कुल हम एनी टाइम हम तैयारियों में रहते हैं। चुनाव आते हैं, चुनाव लड़ते भी हैं और फिर चुनाव आ जाते हैं, फिर लड़ते रहते हैं। इसलिए तैयारियों की हमें कोई चिंता नहीं है, हम तैयारियों में हमेशा रहते हैं। और कौन सी सीट आपके यहाँ वार्ड में आई है? हमारी सीट 2 है। देखो, एक 36 नंबर वार्ड नंबर 36 है, एक वार्ड नंबर 37 है। 36 तो आई है हमारे जनरल और 37 है जनरल महिला। दोनों सीट, दोनों हमारे वार्ड के 2 पार्ट कर दिए गए थे, तो दोनों पुराना वार्ड हमारा एक ही है, लेकिन वार्ड 2 कर दिए गए। तो इसलिए दोनों में से हमारी पार्टी जो कहेगी वहीं चुनाव लड़ेंगे। पहले आपने चुनाव लड़ा था और किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा था? देखो, हमने वार्ड के लिए विकास का मुद्दा लक्ष्य रखा था। पिछली बार हमने हमारे वार्ड नंबर 39 था, जो अब चेंज हो गया नंबर। उसमें हमने 8 सड़कें बनाई, 4 ट्यूबवेल बनाए, 6 हाई मास्ट लाइटें बनाई, हर खंबे पे लाइट की रोशनी। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारा पुराना जो वार्ड नंबर 39 है वो चूरू का सबसे रोशन वार्ड है। तो जो सरकार की योजनाएं थी, उन योजनाओं का कितना आमजन को लाभ मिला? देखो, हमने पेंशन योजनाएं स्वीकृत कराई, हमने खाद्य सुरक्षा में लोगों को जोड़ा। जो गरीब तबका है, आज की तारीख में मेरे मोहल्ले में मुश्किल से 1-2 को छोड़ दीजिए जो भूल से रह गए होंगे, बाकी कोई भी गरीब खाद्य सुरक्षा से वंचित नहीं है। तो अब जो किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अब थोड़े से वार्ड की भौगोलिक स्थिति चेंज हो गई है। वार्डों का परिसीमन दोबारा हुआ है, तो कुछ वार्ड 2-2 वार्ड एक में मिल गए हैं। तो इसलिए हमारे साथ एक एक्स्ट्रा क्षेत्र भी जुड़ गया है। और अभी जो हमारे वार्ड नंबर 36 और 37 2 वार्ड हो गए, तो हमें इन मुद्दों में जो कुछ कमियां हमसे रह गई या पीछे कुछ कमियां सड़कों की, नालियों की, साफ़ सफाई की, या कुछ लोगों को वंचित रह गए, हम ये आशा करते हैं कि हम आने वाले चुनाव के बाद में इनको सब लोगों को राहत देंगे और उन समस्याओं को पूर्ण करेंगे। तो अब जो सरकार है, इस सरकार के कार्यों से क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए, इस सरकार को 2.5 साल हो गए और मैं तो नहीं, मेरे हिसाब से आमजन कोई संतुष्ट नहीं है। पिछले 2.5 साल में बजट के नाम पे सरकार ने कुछ नहीं दिया, जिससे लोगों को राहत नहीं मिली है। सरकार आज की स्थिति में बिल्कुल फेलियर सरकार की तरह चल रही है। इस सरकार के पास ना कोई विजन है, ना कोई विकास की योजनाएं हैं। अब सिर्फ देखो, ये घोषणाएं करते रहते हैं। घोषणा आज तक अमली जामा नहीं पहनाया। चूरू की एक महत्वपूर्ण घोषणा के लिए कह रहा हूँ मैं आपको कि जो चूरू का जो कलेक्ट्रेट के आगे जो पुल बन रहा है, उस पुल पे इन लोगों ने कहा कि पुराने पुल को तोड़ के सीधा शक्ति पैलेस के पास मिलाएंगे। आप खुद मीडिया हो, आप खुद उसका निरीक्षण करो, आज भी उसको बीच में उतार दिया गया है। वो घोषणा ही रह गई है। लोगों को कहाँ राहत मिलेगी इस चीज़ से? उनका कहना है कि हमने 2.5 साल में इतना काम कर दिया जितना उन्होंने 5 साल में नहीं किया। देखिए, कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। इन्होंने क्या किया वो आप सब लोगों के सामने है। मेरे हिसाब से तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। 2 फ्लाईओवर चले हैं, वही पूरे नहीं हुए इनसे, और दोनों में लोगों को परेशानी होने वाली है। जिस तरीके से ये फ्लाईओवर बन रहे हैं, उससे लोगों को सुविधा से कम ज़्यादा असुविधा होने वाली है। शहर जो है, पानी निकासी की किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? देखो, गनीमत रही कि इस बार बारिश कम हुई है, वरना तो इनका पता लग जाता कि शहर में पानी की क्या समस्या है। और सड़कों की हालत, जगह जगह सड़कों पे गड्ढे हैं, वो गड्ढे ही नहीं सुधर रहे। तो हम इससे ज़्यादा तो आपको क्या कहें कि शहर की मुख्य 3 सड़कें हैं, पुरानी सड़क, नई सड़क और पंखा सड़क। सब जगह ये हालत है कि चलते वक्त लोगों को पीठ दर्द से परेशानी होने लगी है कि इतने गड्ढे हैं, इतनी सड़क ख़राब है। ये बात तो क्या लगता है आपको, बोर्ड अगली बार किसका बनेगा? बिल्कुल कांग्रेस का बनेगा, धड़ल्ले से बनेगा, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगा। धन्यवाद। थैंक यू।